साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज का मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का, और आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा भाई, अभी रिकॉर्डेड क्लास है, आप लोगों को पता है मैं 22 को आ जाऊँगा, फिर आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेगी। मैं इसलिए ये क्लासें करा रहा हूँ, अपना पूरा समय आपको दे रहा हूँ। वजह ये है कि आपकी तैयारी रुके ना, क्योंकि अब समय कम बचा हुआ है, सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं, और 2 महीने में तैयारी आपको इस तरीके से करवाना है कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाए। इस तरीके से आपको कंटेंट मिलने वाला है। जैसे ही मैं अपने ठिकाने पे पहुँचूँगा, मतलब जहाँ जॉब करता हूँ, लखीमपुर खीरी पहुँचूँगा, तुरंत आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासें मिलती रहेंगी हमारे माध्यम से। और अभी मैं घर पे गाँव पे आया हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए समय निकाल के आपको क्लासें दे रहा हूँ, इस वजह से आपकी तैयारी रुके ना। चलो, आज का पहला क्वेश्चन है भाई, मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, ठीक है भाई। चलो, 1 का क्वेश्चन आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है? आपको मालूम है उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य है, वो सॉरी जिला है जो 4 राज्यों से कह रहे हैं कि सर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड से कौन सीमा लगाता है? सोनभद्र। बी वाले करेक्ट आंसर है, और दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, बी वाले करेक्ट आंसर हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे पूछा गया कि बताइए सर, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सभी को मालूम होगा उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 2, तो भाई किसे कहा जाता है सर? कानपुर को, है ना। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है सर? कानपुर को, सी वाले करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई बांध उत्तर प्रदेश में किस किस नदी पर बना है? बताओ, रानी लक्ष्मीबाई बांध उत्तर प्रदेश में किस नदी पर बना है, ये आपको बताना है। 3 का, तो क्या आंसर हो जाएगा सर? बिल्कुल सही, बेतवा नदी पर, है ना, बी वाले करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है सर? 17, है ना। और जो नवीनतम है वो शाहजहांपुर है, ठीक है, और सबसे पहला जो है वो कानपुर है। चलिए, सी वाले करेक्ट आंसर है, 17 है सर। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? सभी को मालूम है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था सर? एटा, कासगंज, ठीक है। अब एटा नहीं, एटा को कासगंज हो गया, पटियाली में, ठीक है। अगर शहर पूछा जाए तो पटियाली में, कासगंज पटियाली में, ठीक है। पहले एटा था, अब कासगंज हो गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? बताओ, वित्तीय बात पैसे की हुई, तो हमने कहा पैसा तो मेरे पास भाई 0 रुपये है। कितना रुपये है भाई? 0 रुपये है, तो क्या करोगे भाई? तो 0 रुपये का मतलब 360 वित्तीय आपात, ठीक है मेरे भाई। और राष्ट्रपति शासन 356, और आपका राष्ट्रीय आपातकाल 352, ठीक है। चलिए, तो सी वाले करेक्ट आंसर हैं जो सी दे रहे हो। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7, भारतीय संविधान में समाजवाद किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? आपको मालूम है भारतीय संविधान में समाजवाद किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1976 में, ठीक है। चलो, ए वाले करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा गया, सर बताइए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने वाली समिति का नाम क्या है? बताओ, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने वाली, बताइए बताइए भाई, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 8 का? चलो, LM सिंघवी, ठीक है। 8 का जो बी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। संवैधानिक दर्जा देने वाली कौन सी समिति है सर? LM सिंघवी, ठीक है, बी वाले करेक्ट आंसर है, ठीक है। और त्रिस्तरीय बलवंत राय से मेहता समिति, और 2 स्तरीय अशोक मेहता समिति, ठीक है। चलो, अगर त्रिस्तरीय पूछा जाए तो बलवंत राय मेहता समिति, और त्रिस्तरीय पूछा जाए तो बलवंत, और 2 स्तरीय पूछा जाए तो अशोक। लेकिन इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सर? बी वाले करेक्ट आंसर है, LM सिंघवी, जिसको क्या है, संवैधानिक दर्जा देने वाली समिति है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य के नीति निदेशक तत्वों की किस देश से संविधान से लिया गया है? बताओ, DPSP किस संविधान से लिए गए हैं? तो किससे? आयरलैंड से लिए गए हैं, बिल्कुल ठीक है, 9 का ए देने वाला करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बताओ, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है सर? 10 का बी वाले करेक्ट आंसर, उपराष्ट्रपति, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 11 हमसे पूछा है कि सर बताइए, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो कहाँ दिए सर? श्रावस्ती में, ठीक है। चलो, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 11 का 12 हमसे पूछा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा जिसको बोलते हैं, बताओ किसने बनवाया था? ये पूछा है, बताओ भाई, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? बहुत अच्छे, 12 का बी देने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने सर, है ना, बहुत अच्छे। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व बताइए किसने किया? क्वेश्चन नंबर 13 का
लखनऊ, तो किसने किया? बेगम हजरत महल ने, है ना, बी वाले करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछा है, साइमन कमीशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए, जब साइमन कमीशन आया था तब भारत का वायसराय कौन था? कौन था भाई? लॉर्ड इरविन, ठीक है। साइमन कमीशन आया था तो लॉर्ड इरविन था, ठीक है। और इसी ने गांधी जी को क्या बोला था इसी के समय? चर्चिल ने बोला था उस समय, ठीक है, चर्चिल ने। और इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। बी वाले करेक्ट आंसर है। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल कहाँ स्थित है? बताओ, लोथल कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है, बताइए। लोथल गुजरात, बहुत अच्छे, जिसका भी आंसर गुजरात आया करेक्ट आंसर है, ठीक है सर। कहाँ स्थित है सर? गुजरात में, बहुत अच्छे, सी वाले करेक्ट आंसर है। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बताओ, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बताइए, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु, बेंगलुरु, बहुत अच्छे, जिसका भी आंसर बेंगलुरु आया बिल्कुल करेक्ट आंसर, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, है ना, सी वाले करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17, बताइए, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, किस राज्य में स्थित है? 17 का सिक्किम, बहुत अच्छे, है ना, बहुत अच्छे, बी वाले करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? बताओ, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन देश, बताओ, देश पूछा है तो देश आपको मालूम है, ब्राजील, ठीक है। चलो, बी वाले करेक्ट आंसर, सबसे ज्यादा कॉफी कौन उगाता है? ब्राजील। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आप सभी को मालूम है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, बताइए। 19 का, बहुत अच्छे, 1949, सी वाले करेक्ट आंसर है। कब हुआ सर? 1949 ईस्वी में हुआ। और इसका क्या नाम, अधिनियम, बताइए, स्थापना कब हुई? 1935 में, ठीक है। अधिनियम इसका 1934 का अधिनियम, स्थापना 1935 में, ये याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। चलो, स्थापना 1935 में हुई, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, अधिनियम की बात करेगा तो 1934, ठीक है। इसका अधिनियम 1 साल पहले का है। 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, योजना आयोग की जगह नीति आयोग कब बना? बताओ, योजना आयोग की जगह नीति आयोग कब बना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 1 जनवरी 2015, बहुत अच्छे, 1 जनवरी सर 2015 में बना, बी वाले करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ध्वनि की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? आपको मालूम है ध्वनि की गति होती है सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? अगर एक से मानेंगे टन तो बहुत आवाज आएगी, है ना, कह रहे स्टील में, सी वाले करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, हमसे पूछा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? 22 का, तो कौन सा होता है मेरे भाई, बताइए। मधुमेह रोग, है ना, कौन सा होता है सर? मधुमेह रोग, सी वाले करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे पूछा है, फोटोग्राफी में कौन सा सिल्वर यौगिक प्रयोग होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, बताओ, फोटोग्राफी में कौन सा सिल्वर यौगिक प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 23 का, कौन सा होता है सर? सिल्वर ब्रोमाइड, है ना, कौन सा होता है मेरे भाई? सिल्वर ब्रोमाइड, बी वाले करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 24, हमसे पूछा है कि सर बताइए, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन बताओ कौन सा है? रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन पूछा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या आंसर हो जाएगा सर? विटामिन के, है ना, बहुत अच्छे, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन विटामिन के, डी वाले करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, एलपीजी गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है, बताओ, एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा है, बताइए। 25 का, क्या इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, ठीक है। तो कह रहे गंध, तो गंध से मर जाएंगे, इसकी गंध इतनी बहुत बुरी होती है, ठीक है। इथाइल मरकैप्टन, इस तरीके से आपको याद रखना है, सी वाले करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो, ब्यूटोन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ठीक है, और इसमें गंध के लिए इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, सी वाले करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। 26, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताओ, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन ने पूछा है, बताइए। चलिए बताइए, बताइए। चलो, इसमें ऑप्शन नहीं है, डॉक्टर बी नारायण है, ठीक है। कौन है मेरे भाई? डॉक्टर बी नारायण, तो पहले केसीवान थे, ठीक है, केसीवान, अब इसके बाद कौन आया? डॉक्टर वी नारायण, ठीक है, नारायण, ठीक है मेरे भाई। तो इनमें से सारे ऑप्शन में से गलत है,
डॉक्टर वी नारायण आपको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है? डॉक्टर वी नारायण, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे पूछा है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, बताओ। विंग्स ऑफ फायर, तो बात हुई है किसकी सर? फायर की, है ना। क्या करना है भाई? फायर करना है। बताओ 27 का, बताइए। तो एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। कौन होंगे सर? एपीजे अब्दुल कलाम, ये वाले करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। 28, उत्तर प्रदेश के वर्तमान होमगार्ड मंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान होमगार्ड मंत्री कौन है सर? धर्मवीर प्रजापति, बी वाले करेक्ट आंसर है। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, बताओ। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का कब मनाया जाता है सर? 22 मार्च को, ठीक है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, करेक्ट आंसर है, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 30, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित हुआ, बताइए। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे स्थापित हुआ? पटवई रामपुर में, ठीक है। बी वाले करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 हमसे पूछा है कि बताइए परमाणु ऊर्जा के जनक भारत में कौन माने जाते हैं, बताइए। कौन माने जाते हैं? होमी जे भाभा, ठीक है। चलो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, ठीक है। चलिए होमी जहांगीर बाबा, इनको बोलते हैं शॉर्टकट में होमी जे भाभा, ठीक है। होमगीर जहांगीर बाबा, ठीक है। होम जहांगीर बाबा, बी वाले करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी को मालूम है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। 32 का कहाँ है सर? गुरुग्राम, ठीक है। कहाँ पे है सर? आईएसए का मुख्यालय सर गुरुग्राम, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, सी हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है सर? इसका तो आंसर रटा हुआ है, इसको कैसे भूल सकते हैं। किस समताप मंडल, बी वाले करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, कंप्यूटर में कंट्रोल वी का क्या है? अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आप समझ जाते हैं, बताइए। अगर आपने कंप्यूटर चलाया होगा तो इसका आंसर समझ गए होंगे। कंट्रोल बी जब दबाते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या है सर? पेस्ट करते हैं ना, किसी चीज़ को कॉपी करके कंट्रोल बी दबा के पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सी वाले करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, यूपी का क्षेत्रफल सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यूपी का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है सर? हापुड़, है ना। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है सर? सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? तो महोबा में, ठीक है, यूपी में। और सबसे कम जनसंख्या, वो क्या नाम, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। और सबसे बड़ा कौन सा है सर? लखीमपुर, है ना, सबसे बड़ा लखीमपुर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है सर? प्रयागराज। तो इन दोनों में आपको डाउट नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए सी वाले करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हमने आपको बताया था उत्तर मध्य रेलवे का, ठीक है। ये वाला मुख्यालय बताना है, तो ये मुख्यालय कहाँ है सर? बताइए कहाँ है? प्रयागराज में, ठीक है। अगर उत्तर पूर्व पूछे, ये वाला पूछे, तो ये है कौन सा है सर? गोरखपुर, ठीक है मेरे भाई। उत्तर पूर्व पूछे तो गोरखपुर लगाएंगे, और उत्तर मध्य पूछा है, ठीक है, उत्तर मध्य पूछा है तो ये कौन सा है? प्रयागराज, सी वाले करेक्ट आंसर है, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कुल कितनी सीटें हैं, बताओ भाई। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सीटें हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन 37 का। कुल कितनी सीटें हैं सर? 80 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 सीटें हैं। चलिए बहुत अच्छे। राज्यसभा की 31, ठीक है। चलो विधान परिषद की 100 और विधानसभा की 403, ठीक है। ये हमारी राज्यसभा, ये हमारी लोकसभा, ये है हमारी विधान परिषद, ठीक है। और ये हमारी है लोकसभा, ठीक है, वो सॉरी विधानसभा, ठीक है। ये हमारी विधानसभा में कितनी है? 403, और विधान परिषद में 100, और लोकसभा में 80, और राज्यसभा में 31, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? बी वाले करेक्ट आंसर है, राज्यसभा में 31 होंगी। आगे चलते हैं, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बताओ। चिनार जो वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 38 का कहाँ है सर? केरल में, ठीक है। इडुक्की बांध आपने सुना होगा, वहीं पे है वन्यजीव अभ्यारण्य, केरल में, ए वाले करेक्ट आंसर है। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। 39, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार की निलंबित नहीं होते, बताओ। आपातकालान के दौरान जो आपातकालीन होता उस वक्त कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा सर? 20 और 21, बहुत बार पढ़ा है सर, सी वाले करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 हमसे पूछा है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बताओ। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, कौन से? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, सी वाले करेक्ट आंसर है। कौन थे सर? बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 में इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। चलो मद्रास की, ठीक है, मद्रास अधिवेशन याद रखना।
आगे चलते क्वेश्चन नंबर 40 हो गया 41। चीनी का कटोरा बताओ किसे कहा जाता है? चीनी का कटोरा बताओ। और भाई गन्ना और चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश, चीनी का कटोरा भी कहते हैं, ठीक है, सी वाले करेक्ट आंसर। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 42। विलुप्त प्रजातियों का डेटा किस में रखा जाता है? बताओ विलुप्त प्रजातियों का डेटा कहाँ रखा जाता है? ए वाले करेक्ट आंसर डेटा रेड डाटा बुक में, है ना मेरे भाई। किस में लिखा जाता है? रेड डाटा बुक में। 42 का ए वाले करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? बताओ कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 43 का आपको बताना है। किसे कहते हैं सर? लाइसोसोम को, है ना। कोशिका लाई, है ना, आत्मा लाई, आत्मघाती थैली कहते हैं लाई, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, बी वाले करेक्ट आंसर है। और पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। चलो, प्रसिद्ध देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? आप सभी को मालूम है देवा शरीफ, है ना। बताओ, बहुत शरीफ है प्रसिद्ध मेला देवा, सूफी संत, ठीक है, बारिश अली, बहुत अच्छे, बाराबंकी में, ठीक है, सूफी संत बारिश अली की दरगाह है ना। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारत में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई? तो भारत में प्रथम जनगणना वो है किसके शासन काल में हुई? 45 का बताइए किसके काल में हुई सर? लॉर्ड मेयो के काल में हुई, है ना। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई, है ना। कब हुई सर? 1872 में। और नियमित जनगणना किसके काल में हुई सर? नियमित, ठीक है, ये नियमित जनगणना हुई किसके काल में हुई सर? रिपन के काल में, है ना। चलो, ये 1881 में हुई, याद रखना, ठीक। कब हुई? 1881 में, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? सी वाले करेक्ट हो जाएंगे, प्रथम जनगणना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। विश्व विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताओ मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन आया, कभी भूलेंगे नहीं सर इसका आंसर। बिल्कुल सही है, हर साल 10 दिसंबर को, है ना। बी वाले करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हमसे पूछा है अग्नि 5 मिसाइल का मारक क्षमता लगभग कितनी है? बताओ जो अग्नि 5 मिसाइल है उसकी मारक क्षमता बताइए कितनी है? तो अग्नि 5, ठीक है, सबसे शक्तिशाली है इंटरनेशनल मिसाइल, ठीक है। बताओ 5000 किलोमीटर, भाई कितनी है? 5000 किलोमीटर, ठीक है। अग्नि 5, देखो 5 से याद रखेगा 5000, है ना, तो कभी नहीं भूलेंगे सर, 5 से 5000, है ना। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। क्वेश्चन बुल एंड बियर का शब्द किससे संबंधित है? बहुत बार पढ़े हैं सर, शेयर बाजार से, इसका कुछ याद ही नहीं रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। रानी हो स्मारक कहाँ स्थित है? बताओ रानी हो का स्मारक कहाँ स्थित है? बताइए बताइए 49 का बताइए कहाँ है सर? अयोध्या में, है ना। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर, बी वाले करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी का अध्यक्ष कौन होता है? एक बार नहीं, बहुत बार पढ़ा है, ठीक है मेरे भाई। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है सर? बताइए कौन होता है? ये आपका होमवर्क रहा है, ठीक है। बताओ 50 का आपको आंसर बताना है। आज के सिर्फ 50 क्वेश्चन थे और आरडब्ल्यू सर का मॉक टेस्ट नहीं था ये। मैं अपनी तरफ से आपको 50 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन लेके आऊँ जिसमें आपको बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो पहले की पूछी गई वो आपको याद रहेंगी, ठीक है। और ये 50 नंबर का आपका मॉक टेस्ट है। क्योंकि आज मैं घर पर नहीं हूँ, बाहर हूँ, तो मैंने आप लोगों को आरडब्ल्यू सर का मॉक टेस्ट नहीं करा पाया क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं, गाँव में आ जाए, आप सभी को पता ही है, ठीक है। इसीलिए मैं बाहर फर्रुखाबाद मार्केट में आया हुआ हूँ थोड़ा सा काम से, इस वजह से मैं घर पे नहीं हूँ, इसीलिए आपको आरडब्ल्यू सर का मॉक टेस्ट नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी मैंने आपको क्लास देने की कोशिश की ताकि आपकी क्लास बीच में रुके ना। एक भी दिन क्लास छोड़ने की मैं कोशिश यही करूँगा, आपकी क्लास ना छूटे, कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा जाए जिससे आप लोगों का मन लगा रहे। उसके बाद हम लोग 22 तारीख के बाद हम लोग फिर से एक बार लाइव क्लास करेंगे और जैसे ही आरडब्ल्यू सर का मॉक टेस्ट खत्म हो जाएंगे 25, उसके बाद हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाएंगे और 6000 का एमसीक्यू जो सर का है, क्या नाम, रोजगार विद अंकित के बाद 2 सर एग्जामपुर विवेक सर का, वो 6000 पूरे क्वेश्चन कवर करेंगे हम लोग, ठीक है, डेली क्लास करके। चलो भाई वीडियो कैसी लगी जरूर बताना और थोड़ा सा आप लोग सब्र रखना, ठीक है। मैं आपको क्लास दे रहा हूँ इसका मतलब आप भी रेगुलरिटी बनाए रखना और मैं आपको अच्छा अच्छा कंटेंट, अभी तो मैं बहुत चीज़ें सोच रखा हूँ, वो सारी चीज़ें कंटेंट, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो पूछा ना जाए जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको पढ़ा देंगे, पूरा सिलेबस आपका पूरा कवर करवा देंगे इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है भाई। चलो सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और क्लास को शेयर भी कर देना सभी लोग, ठीक है। जय हिंद।